हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं भगवत सरल उपाध्याय का जीवन परिचय, जो कि हर साल निश्चित रूप से यूपी बोर्ड कक्षा 10 के पेपर में इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। यदि आप इनका जीवन परिचय अच्छी तरह से लिख दिए तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिए लास्ट वीडियो तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत सरल उपाध्याय का जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले पेपर में जो प्रश्न संख्या दिया रहेगा उसको लिखेंगे और फिर उसके बाद लिख देंगे भगवत सरल उपाध्याय। इसको लिखने के बाद आप एक हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद इनका मुख्य जो बिंदु रहेगा इस संक्षिप्त परिचय में आप लिख देंगे। तो सबसे पहले इनका जन्म देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म सन 1910 ईस्वी में। भगवत सरल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? सन 1910 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ है? उजियारपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान है उजियारपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? एमए किए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। शिक्षा इनकी है एमए किए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बीएचयू बनारस में है, वहाँ पर एमए किए थे। इनकी भाषा कौन सी है भैया? इनकी भाषा है परिकृष्ट कृत खरी बोली। इनकी भाषा है परिकृष्ट कृत खरी बोली। इनकी शैली कौन कौन सी है भैया? शैली इनकी है विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक। और अब इनकी रचनाएं भी कुछ लिख देंगे। इनकी रचनाएं है मंदिर और भवन, विश्व साहित्य। मतलब जितना आपको रचनाएं याद रहेगा उतना आप रचनाएं यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट में लिख देंगे इनकी मृत्यु। मृत्यु कब हुई? सन 1982 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई भैया? सन 1982 ईस्वी में। अब ये सब संक्षिप्त परिचय में जब इनका मुख्य बिंदु आप लिख दिए, उसके बाद आप एक और हेडिंग डालेंगे। एक हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अब हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और फिर लिखेंगे डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। मतलब कि डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उपाध्याय जी बनारस आए। मतलब जब प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो गया तो उपाध्याय जी बलिया से बनारस आ गए और यहीं से प्राचीन इतिहास में एमए किया। जब बलिया से बनारस आ गए तो ये बनारस से ही प्राचीन इतिहास में एमए किए। वे उपाध्याय जी मतलब वे संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के परम ज्ञाता थे। उपाध्याय जी जो थे ना, वे संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के परम ज्ञाता थे। और हिंदी साहित्य की उन्नति में इनका विशेष योगदान था। और हिंदी साहित्य की उन्नति में भी इनका विशेष योगदान था। उपाध्याय जी ने पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं के साथ साथ आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन किया था। जो उपाध्याय जी थे ना, उपाध्याय जी ने पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं के साथ साथ आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन किया। और उन्होंने पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर, विदला महाविद्यालय में प्रबंधक पद पर तथा विक्रम महाविद्यालय में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य किया। मतलब कि उपाध्याय जी बहुत से कार्य किए थे। मतलब कि पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के
अध्यक्ष पद पर थे और बिड़ला महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर तथा विक्रम महाविद्यालय में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य किया। यहीं अवकाश ग्रहण किया। इनका स्वर्गवास सन 1982 ईस्वी में हो गया। इनका स्वर्गवास कब हुआ भैया? सन 1982 ईस्वी में हो गया। अब ये सब लिखने के बाद अब एक और हेडिंग डालेंगे इनकी। ये सब लिखने के बाद एक और हेडिंग डालेंगे इनकी रचनाएं। हेडिंग डालने के बाद आप लिख देंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो इनकी रचनाएं है विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों पर विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन आदि। इनकी ये सब रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी भैया? विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों पर विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन आदि। ये सब इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं के बाद एक और हेडिंग डाल देंगे इनकी भाषा शैली। अब भाषा शैली हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे डॉक्टर उपाध्याय ने शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया। मतलब डॉक्टर उपाध्याय ने शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया है। विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया भैया? विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आप यदि भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।